हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सवालों के जवाब देखने वाले। और आई होप आप सभी ने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पर जो वन शॉट वीडियो बनाया हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने, वो तो जरूर देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम रॉक सॉलिड एकदम मस्त किए होंगे। नहीं देखा है तो जाके देख लो। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से एकदम मस्त है, अच्छे हैं, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8.1, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। ओके, सिंपल है, हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके रूल्स पढ़े हैं, अब उनको बस हमें अप्लाई करना है। और जिन जिन एलिमेंट्स का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है हर एक कंपाउंड में, उसको हमको ढूंढ के निकालना है। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो NaH2PO4, यहाँ पर हमें फॉस्फोरस का ढूंढना है। तो शुरुआत करेंगे सोडियम से। तो सोडियम का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्योंकि एटम एक ही है सोडियम का, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाना वो चीज़। ओके, फिर प्लस हाइड्रोजन 2 है तो इसीलिए मैं 2 ले रहा हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से, ऑक्सीडेशन नंबर से। ओके, +1। फिर फॉस्फोरस है हमारा, उसको मैं X कंसिडर कर रहा हूँ। फिर ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर है ऑक्सीडेशन नंबर -2। ओके, और इज इक्वल्स टू 0। अब हमें तो अल्टीमेट रूल तो बताइए कि सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, तो हमें इज इक्वल्स टू होता है 0। ओके, ये अल्टीमेट रूल था, ये हम लोग ने यूज़ किया। बाकी के सारे रूल्स मतलब इंडिविजुअली हर एक रूल में हमें पता चल गया था कि कौन से टाइप के मेटल्स को या फिर कौन से टाइप के एलिमेंट को कैसे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर देना है, ये हम लोग ने पढ़ा है। ओके, चलो अब ऐड करते हैं और X की वैल्यू निकालना है। बस X की वैल्यू मिल गई, ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया, तो ऐड करेंगे +1 +2 होता है +3, फिर +X यह हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू 0, फिर +3 -8 होता है -5, तो X -5 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू +5, राइट। तो हमारे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। चलो बी की तरफ जाते हैं। NaHSO4, यहाँ पर भी सेम अल्कली मेटल +1, फिर हाइड्रोजन है +1, राइट। फिर सल्फर दिया है तो X लेंगे उसको। फिर 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2। ओके, ये -2 है, -2, और उसके बाद इज इक्वल्स टू 0। फिर से प्लस करेंगे तो +2 हो जाएगा, +X -8 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। फिर X -6 इज इक्वल्स टू 0, सॉल्व करना है बस। X की वैल्यू हम बचपन से ढूंढते आ रहे कैसे निकालना है, तो X इज इक्वल्स टू +6। तो यहाँ पर हमारे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। चलो फिर H4P2O7, तो यहाँ पर भी फॉस्फोरस का निकालना है, तो मैं उसको X कंसिडर करूँगा। तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू +1 प्लस, अब फॉस्फोरस क्योंकि 2 है मॉलिक्यूल में, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 2X लिखेंगे। ओके, तब हमें मिल जाएगा X की वैल्यू जो मिलेगी वो होगी एक फॉस्फोरस के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, और हमें अल्टीमेटली वही ढूंढना होता है, करेक्ट। चलो फिर +7 इंटू -2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पर, देखो दिख रहा है। तो 7 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, आप आपके बुक में भी देख सकते हो क्वेश्चन को। फिर +4 +2X, ओके, -14 हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू 0। फिर 2X, अब ये +4 -14 -10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। 2X इज इक्वल्स टू +10, वहाँ पर जाने के बाद और फिर X इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो हमें पता ही है। तो +5 मिल गया हमें हमारा X, इसका मतलब फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। ओके, चलो K2MnO4, यहाँ पर देखो अल्कली मेटल है, अब यहाँ पर 2 है तो इसीलिए 2 इंटू +1, फिर प्लस मैंगनीज, तो X लेंगे हम लोग, इसका ही निकालना है हमें तो ऑक्सीडेशन नंबर, और 4 इंटू ऑक्सीजन है -2 इज इक्वल्स टू 0। सेम सॉल्व करते जाएंगे, 2 + X -8 इज इक्वल्स टू 0, फिर X 2 - 8 -6, तो -6 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू +6। तो हमें हमारे मैंगनीज का भी मिल गया, ऑक्सीडेशन नंबर है +6।
चलो आगे बढ़ते हैं ई की तरफ, CaO2, ओके, कैल्शियम का परऑक्साइड है ये, ओके, जैसे कि Na2O2 होता है वैसे ही कैल्शियम परऑक्साइड है ये। चलो वो जाने दो, हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पर कैल्शियम है हमारा +2, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रूल, मतलब रूल में पढ़ा हम लोगों ने, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को +2 देना है ऑक्सीडेशन नंबर, फिर प्लस करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो मैं 2x लिख दूंगा, राइट, और फिर =0, सिंपल। वैसे ही अब क्या होगा, 2x, ये +2 वहाँ चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, करेक्ट, और फिर मैं 2 को कैंसिल करूँगा, x =-1, तो हमारे ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है -1, ओके, सिंपल। फिर यहाँ पर NaBH4, तो ये तो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ओके। अब ये आप पढ़ोगे अच्छे से एकदम एस ब्लॉक वाले एलिमेंट वाले चैप्टर में, तो फिलहाल तो हमें बस बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब ये एग्जिस्ट कुछ ऐसे करता है, ओके, मैं बता रहा हूँ जानबूझ के आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ने रूल में एक चीज़ पढ़ी है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 तभी लेना है जब वो बाइनरी कंपाउंड बना रहा हो मेटल के साथ, पर यहाँ पर हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड तो नहीं बना रहा है। दूसरी बात, हाइड्रोजन बोरॉन के साथ बना रहा है कंपाउंड जो भी है, तो हाइड्रोजन जो बोरॉन के साथ बना रहा है, बोरॉन तो मेटल है नहीं, ओके। तो इसके लिए ये चीज़ मुझे क्लैरिफाई करनी है कि यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये -1 इसलिए लेंगे क्योंकि इस कंपाउंड में ये हाइड्राइड है, इसीलिए मैंने नाम बताते समय क्या बताया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ओके। तो अब हाइड्राइड है इसीलिए हम लोग इसका -1 लेंगे, तो यहाँ पर मैं सोडियम का तो हमें पता ही है +1 होगा, ओके, तो +1, फिर बोरॉन का ढूंढना है तो इसीलिए मैं +x लूँगा, और हाइड्रोजन 4 है, 1 का -1 तो 4 का हो जाएगा -4, पर मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, =0, ओके। चलो अब ये x +1 यहाँ पर -4 हो जाएगा, ओके, और =0, फिर +1 -4 होता है -3, फिर x -3 आ जाएगा तो x +3 हो जाएगा, ओके, करके देखते हैं। चलो x -3 हो जाएगा =0 यहाँ पर, और फिर x +3 हो जाएगा, और ये हमारे बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर है, ओके। चलो हो गया, तो ये एक्सेप्शनल केस था, थोड़ा याद रखना। अब बढ़ते हैं H2S2O7, ओलियम है ये। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारा सिंपल नॉर्मली, मतलब हम लोग जैसे करेंगे वैसे ही, ओके, +1 पर है कितने, 2 है, ओके। सल्फर तो हमारा x है तो +x, पर क्योंकि सल्फर 2 है तो इसीलिए 2x, फिर +7 इंटू ऑक्सीजन हमारा -2 होता है तो 7 ऑक्सीजन थे, इसीलिए 7 इंटू -2 =0। अब ये +2 हो जाएगा, फिर +2x -14, ओके, =0, फिर +2 -14 -12 =0, और फिर 2x +12, फिर x +6 हो जाएगा, राइट। तो हमारा x +6 मिल गया, इसका मतलब सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इस केस में ये है +6, सिंपल। चलो फिर KAlSO4 ट्वाइस .12H2, अब ये ऐसा कंपाउंड दिख रहा है, डरना नहीं, इसमें कुछ इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ही नहीं। देखो सबसे सिंपल चीज़, सबसे पहले वाटर है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो आप देखोगे इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का भी मिला के तो ये 0 ही आएगा आपको, ओके, क्योंकि देखो ऑक्सीजन -2 होता है, राइट, और H यहाँ पर +2 होगा। अब 2H है, सॉरी H यहाँ पर +1 होगा और 2H है इसीलिए +2, तो +2 -2 मिलके 0 ही बनाएंगे, इसीलिए मैंने लिख रहा हूँ, नहीं इसको मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, वाटर को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ओके। ये चीज़ पूरी की पूरी नलीफाई हो जाएगी क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 12 इंटू 0 0 ही होता है, करेक्ट। हम लोग सिर्फ इसकी बात करेंगे अब, तो पोटेशियम है +1, फिर एल्यूमिनियम है +3, तो मैं यहाँ पर +3 लिख दे रहा हूँ। अब देखो ध्यान देना, सल्फर 2 है, ओके, बस एक अंदर सल्फर दिख रहा है इसलिए फटाक से x मत लिख देना, 2x, क्योंकि सल्फर को x पकड़ रहे हैं हम लोग, प्लस ऑक्सीजन 8 है, ओके, 4 2 8, तो 8 इंटू -2 =0। अब करेंगे इनको +1 +3 +4 +2x -16 =0, ओके। फिर 2x 4 -16 -12 =0, फिर 2x +12, और x क्या हो जाएगा अपना +6, ओके। तो यहाँ पर हमारे सल्फर का हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया +6, सिंपल। तो चलो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ।
व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू यू रैशनलाइज योर रिजल्ट्स। तो सबसे पहला है Ki3, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढते बाय कन्वेंशनल मेथड, जैसे हम लोग सीखे हैं चैप्टर में, ओके। तो पोटेशियम +1, फिर प्लस आयोडीन है 3, तो 3x लिख दूंगा मैं। अब फटाफट करेंगे थोड़ा एकदम, अब हमें पता चल गया कि कैसे निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब ये 3x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, वहाँ पर जाएगा x इज इक्वल्स टू -1/3। तो एवरेज, अब ये जो ऑक्सीडेशन हमें मिल रहा है ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, पर ये भी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसा अगर कभी हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में -1/3 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। जो भी एटम्स है, ओके, पर्टिकुलर एलिमेंट के उस मॉलिक्यूल में, उस एटम्स के मतलब जितने भी एटम्स हैं उनका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है हमें, ओके, ऐसे। और जो हमें लगता है मतलब जो हमें मिल रहा है फ्रैक्शन में, ओके, वो होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ गया? किसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर? उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स है उस मॉलिक्यूल में, उनका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब फिलहाल हम लोग देखेंगे कि Ki3 में अब एक्चुअल में आयोडीन के ऊपर कितना कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, ओके। सिंपल चीज़ है, तो कैसे देखेंगे इसके लिए थोड़ा Ki3 मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा। Ki3 में होता क्या है, देखो K+ तो ऐसे ही है, फिर हमारा जो आयोडीन मॉलिक्यूल है, ओके, I2, इसके साथ I- कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो कुछ ऐसा Ki3 एग्जिस्ट करता है। अब इसके वजह से देखो, ये हमें तो पता है ये दोनों भी आयोडीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कम मतलब हम लोग ऐसे पकड़ लेंगे कि I2 है, राइट, तो इसीलिए 0 हम लोग ने पढ़ा है, अनकम्बाइंड स्टेट में 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। और क्योंकि इसके ऊपर देखो चार्ज -1 दिख रहा है, तो हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ले रहे हैं। तो ऐसे तीनों भी आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0, -1 है। इनका एवरेज करके देखो 0 + 0 + -1, तो क्या होगा -1, और डिवाइड बाई 3 कर लेंगे तो -1/3 आंसर आएगा एवरेज का। तो ये देखो मिल रहा है हमें -1/3। यही तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का खेल था जो हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा है, करेक्ट। तो चलो समझ में आ गया आपको, अब कुछ ऐसी कहानी है यहाँ पर। चलो अब देखते हैं H2S4O6 के बारे में, होता क्या है इसमें। तो इसमें भी हम कन्वेंशनल मेथड से शुरू करेंगे ढूंढना, 2 × +1 + 4x, यहाँ पर सल्फर 4 है इसीलिए, ओके, फिर +6 × -2 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 + 4x - 12 इज इक्वल्स टू 0, राइट, फिर 4x - 10 इज इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू +10, और x हो जाएगा 10/4 जो होता है, हम लोग और डिवाइड करेंगे इसको, मतलब 10/4 हमें फ्रैक्शन ही मिल रहा है, पर और डिवाइड भी हो सकता है, ये तो 2 5 जार और ये होगा 2.5, तो +2.5 हमें मिल रहा है, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऐसा कैसा ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, +2.5 नहीं होता, राइट, या फिर 10/4 भी हमें मिल जाता, तो ये भी कुछ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर था। तो सेम लॉजिक इसका यहाँ पर जैसे हम लोग ने देखा था Ki3 के केस में, H2S4O6 के केस में भी सल्फर के साथ वही चीज़ हो रही है। बेचारा सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल रहा है वो एक्चुअल में उसका है नहीं। जो 4 सल्फर एटम्स हैं इनके अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर से इन ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज करेंगे तो हमें मिलेगा 10/4, ओके। तो देखते हैं क्या क्या है इनका ऑक्सीडेशन नंबर फटाक से एकदम। तो स्ट्रक्चर देखेंगे पहला इनका H2S4O6 का। तो देखो यहाँ पर सल्फर 4 है, मैंने 4 लाइन में ले ली एकदम एक दूसरे के साथ, फिर OH यहाँ पर, OH यहाँ पर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका। और ये जो टर्मिनल सल्फर है इनके ऊपर ऐसे डबल बॉन्ड्स होते हैं ऑक्सीजन के। तो आप देखोगे तो 4 सल्फर, ओके, 2 H, तो H2S4 और 6 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन 5 6 ऑक्सीजन, ओके। अब ये जो दोनों सल्फर एटम्स है बीच वाले, इनके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इनके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन नंबर +5, टर्मिनल वाले। अब आप देखो चारों के भी ऑक्सीडेशन नंबर्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 4 करो, तो +10/4 मिल जाएगा आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, वही जो हमें कन्वेंशनल मेथड से मिला था, करेक्ट। यही तो चीज़ है सब, ये तो पूरा खेल है। अब सल्फर एटम के केस में हम लोग ने देख लिया कैसा हो रहा है, मतलब एक्चुअल में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर्स है, ओके। चलो अब देखते हैं अगला सब क्वेश्चन, Fe3O4, ये होता है मिक्स्ड ऑक्साइड, राइट। तो किसका मिक्स्ड ऑक्साइड है ये, FeO और Fe2O3 इनसे बना हुआ है, ओके। आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा, Fe3 हो जाएंगे और O4 हो जाएंगे, ओके, एक O और तीनों 4 O। अब आते हैं हमारे आंसर पर कि Fe का हमें ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है और फिर रैशनलाइज करना है ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढेंगे तो 3x सिंपल, और फिर बाद में 4 × -2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको तो पता ही, एकदम फटाफट करेंगे हम लोग। तो 3x - 8 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू +8, x इज इक्वल्स टू +8/3। अब ये आ गया फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि तीनों भी हमारे जो
आयरन के एटम्स हैं, इनका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उनका हम लोग एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, मतलब उनका एवरेज निकालेंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर का, तो हमें +8/3 आ रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ओके, तो एक्चुअल में आप देखते हैं हम लोग कि क्या क्या है। ओके, इन तीनों आयरन के एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो सिंपल हम लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। FeO, तो यहाँ पर देखो क्योंकि ये -2 होता है ऑक्सीजन, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज बैलेंस होने के लिए +2 ही होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट। तो Fe का होता है +2, और यहाँ पर जो Fe2O3 है, इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। Fe2O3 है तो 2x, ओके, फिर +3 × -2, तो मैं डायरेक्टली -6 लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 0, 2x -6 आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू +6, तो होगा x इज इक्वल्स टू +3। ओके, तो ये जो दो आयरन के एटम्स है Fe2O3 में, इनका है रिस्पेक्टिवली +3 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इसका था +2, तो एक का है +2, बाकी के दोनों का है +3। अब इनका देखो, आप अगर एवरेज करके देखोगे +2 +3 +3 +8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, तो +8/3 आ जाएगा। हो गया रैशनलाइज। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है आप हम लोग को अभी पता चल गया, हम लोग ने बता दिया। ओके, अब देखते हैं ये CH3CH2OH, अब ऑर्गेनिक तो शुरू होनी है पर फिर भी ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल थमा दिया है, कोई बात नहीं, सिंपल एकदम। हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 2 कार्बन है तो मैं एकदम यहाँ पर C2 लिख देता हूँ। ओके, 3H 2H 5H और एक 6H, तो H6 और ऑक्सीजन एक ही है तो O। ओके, अब हमें कार्बन का पूछा है तो हम लोग कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 2x + 6 × +1, अब +6 है, अब आपने को इतना पता चल गया तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 6 लिख देता हूँ। ओके, फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x + 6 - 2 +4। ओके, +4 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हमें मिल रहा है -2। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल लॉजिक है। देखो नॉर्मली हम लोग जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते इस मेथड से, तो हम जब 2 कार्बन एटम्स होंगे या फिर मतलब 2 एटम्स होंगे या फिर 3 एटम्स होंगे, मतलब एक से ज़्यादा जब एटम होगा, तब जो हमारा आंसर मिलता है ऑक्सीडेशन नंबर का वो होता है एवरेज, करेक्ट। क्योंकि अगर 2 एटम है तो हम लोग 2x ले लेते हैं, राइट, 3 है तो 3x ले लेते हैं, तो उसका एवरेज ही बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो 2 कार्बन है, इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज हमें -2 मिल रहा है। अब ऐसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में एक्चुअल में ये दोनों कार्बन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, अब आप देखो इनका एवरेज करके आपको मिल जाएगा -2 -2 होता है, -4/2 -2 ही आ जाएगा, राइट। चलो अब देखते हैं अगला सब क्वेश्चन, CH3C डबल बॉन्ड OH, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये भी, सेम हम लोग जैसे प्रीवियस वाले सवाल को किया था सॉल्व वैसे करेंगे। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4 है तो 4, ऑक्सीजन 2 है, राइट। अब सेम 2x +4 लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। ओके, +1 × 4 +4, फिर +-4, राइट, 2 × -2 तो हो जाएगा -4, तो इसलिए मैंने -4 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0, तो -4 + 4 कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0/2 जो होता है 0, राइट। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है, अरे बाप रे 0 मिल रहा है। ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है, सेम जैसे मैंने प्रीवियस सवाल में बताया था कि हम जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में, ओके, या फिर किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, अगर उस कंपाउंड में अगर वो एलिमेंट एक से ज़्यादा एटम में प्रेजेंट है तो हम लोग उसका एवरेज निकालते हैं ताकि हमें एक एटम का मिले। तो सेम हम लोग ने इस केस में भी यही किया। अब इसका एवरेज हमें 0 क्यों आया, इसको रैशनलाइज करना है हमें, तो इसका एवरेज 0 इसलिए आया क्योंकि इस मॉलिक्यूल में जो 2 कार्बन है, इसमें से एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और दूसरे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो +2 और -2 को आप अगर प्लस करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 0 ही होगा। तो इसीलिए इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है उसका एवरेज करोगे तो 0 आ रहा है, इसीलिए हमें आंसर 0 आ रहा है। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 8.3 जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रीडॉक्स रिएक्शंस। तो इस क्वेश्चन में हमें बताते बताते इन लोगों ने ये चीज़ बता दी है कि सारे के सारे रिडॉक्स रिएक्शंस है। अब जस्टिफाई करना है कि क्यों है भैया, तो सिंपल है, रिडॉक्स रिएक्शन नाम में पता चल रहा है हमें, रिडक्शन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। अब हम लोग यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट जो सबसे ईजी होता है ये देखने के लिए कि रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं। ओके, तो फटाफट हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर दे देते हैं इनको सब स्पीशीज़ को। तो यहाँ पर कॉपर है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का -2 तो कॉपर का हो जाएगा +2। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ एकदम सिंपल सी, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 ही होना चाहिए, राइट, हमेशा हर एक कंपाउंड में। एक्सेप्शंस है कुछ, उनको छोड़ के, तो इसमें तो एक्सेप्शन वाला केस नहीं है, तो -2 ले लिया। अब क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसको बैलेंस करने के लिए जो दूसरा एटम है उसके ऊपर सेम मतलब
सेम नंबर और चार्ज ऑपोजिट होना चाहिए, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर का। तो देखो -2 था, इसलिए कॉपर के ऊपर +2 होना चाहिए बैलेंस होने के लिए। सिंपल, समझ में आया कैसे फटाफट कर रहे हैं हम लोग इसको। फिर हाइड्रोजन, अब ये एलिमेंटल स्टेट में, मतलब अनकम्बाइंड स्टेट में, तो 0। कॉपर, फिर ये भी अनकम्बाइंड स्टेट में 0। फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर है ये -2 में, और हमें पता है हाइड्रोजन हमेशा +1 में होता है, एक्सेप्शंस कुछ उनके अलावा, तो यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है, तो +1 और 2 है, तो मतलब +2। अब ध्यान से देखना, अब रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है स्पीशीज में, ओके, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ओके। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, ये हमें समझ में आए तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है क्या, ओके, पर्टिकुलर स्पीशीज में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या। तो कॉपर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो चलो शुरुआत कॉपर से कर दे, तो +2 है, तो यहाँ पर देखो कॉपर 0 हो गया, तो चेंज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। पहले ये समझ लेना है चेंज हो गया, चलो फिर क्या हो रहा है बाद में देखते हैं। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन -2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में ही है, चेंज नहीं हो रहा है। और हाइड्रोजन 0 है, पर यहाँ पर देखो हाइड्रोजन +2 में आ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है तो हम लोग अब कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर कॉपर +2 स्टेट से 0 स्टेट में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट। तो रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, सिंपल। और यहाँ पर हाइड्रोजन 0 से +2 में जा रहा है। अब 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, राइट, बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब हमारा जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओके। तो रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हम लोग ने बता दिया कैसे हो रहा है। अब इसीलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है, कर दिया जस्टिफाई। चलो फिर आगे बढ़ते, सेम Fe2O3। अब यहाँ पर देखो सिंपल है, हम लोग ने थोड़ी देर पहले निकाला था Fe2O3 में, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, ओके। कैसे निकालेंगे देखो, सेम ट्रिक यूज़ करेंगे हम लोग। 3 है ऑक्सीजन, ओके, हर एक के ऊपर -2 का चार्ज, तो 3 × -2 होता है -6, तो बैलेंस होने के लिए इसके ऊपर भी +6 होना चाहिए। अब क्योंकि 2 आयरन है तो हर एक क्या बोलेगा, मैं +3 ले लेता हूँ, तू +3 ले ले, तो इसीलिए हर एक के ऊपर +3, सिंपल। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। अब टोटल नहीं देखना है हमें, हर एक इंडिविजुअल एटम का देखना है, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में इसके ऊपर -2, तो कार्बन के ऊपर कार्बन को +2 का झेलना पड़ेगा, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर। फिर आयरन अनकम्बाइंड स्टेट 0, कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन। अब ये देखो इसके ऊपर -2 वाला है चार्ज, ओके, पर क्योंकि 2 है तो टोटल है -4। अब टोटल -4 है तो कार्बन को बेचारे को +4 का झेलना पड़ेगा, इसीलिए +4 ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखते चेंजेस हो रहे कि नहीं। आयरन देखो +3 से 0 चेंज हो रहा है। फिर ऑक्सीजन -2, तो यहाँ पर -2 ही है, चेंज नहीं हो रहा है। कार्बन +2 से +4 हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, ओके। फिर ऑक्सीजन ही, तो ऑक्सीजन हमने देखा है चेंज नहीं हो रहा है। तो अब चेंज हो रहा है, समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है देखते हैं, देखो +3 से 0 कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है किसका, Fe2O3 का, ओके, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ R। और यहाँ पर +2 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, सिंपल। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में, किसका किसका हो रहा है हम लोग ने अभी बताया, तो इसीलिए ये है रिडॉक्स रिएक्शन, हो गया जस्टिफाई, ओके। चलो अब 4BCl3 + 3LiAlH4 ये वाला जो रिएक्शन है दे क्या रहा है हमें, 2B2H6 डाइबोरेन + 3LiCl लिथियम क्लोराइड और 3AlCl3, ओके। सेम सिंपल हमें वैसे ही करना है, ऑक्सीडेशन नंबर दे देना है। तो बोरॉन, अब देखो यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर -1 होगा, 3 है इसलिए टोटल -3 होगा, तो इसको झेलने, तो इसको कितना झेलना पड़ेगा, बोरॉन को +3 का झेलना पड़ेगा, तो एक ही है इसलिए +3, ओके। चलो फिर लिथियम +1 होता है एल्कली मेटल। एल्यूमिनियम हमेशा +3 होता है, हम लोग ने रूल में पढ़ा है। और यहाँ पर देखो सेम, देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, वैसे ही देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, तो हाइड्राइड है इसीलिए -1, ये भी एक्सेप्शन है, याद रखना है हमें, ओके। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर -1 है। फिर B2H6 यहाँ पर नॉर्मल होगा, हाइड्रोजन का +1। अब क्योंकि देखो +1 है तो 6 है हाइड्रोजन, तो +6 होगा पूरा चार्ज, तो बोरॉन को +6, तो बोरॉन को -6 का झेलना पड़ेगा। अब 2 बोरॉन -6 का झेल रहे तो मिल बांट के झेल रहे, अब एक बोरॉन कितने का झेलेगा, -3 का, राइट, तो इसके ऊपर आएगा -3। फिर LiCl +1 -1, ये तो हमें पता है एल्कली मेटल, नॉर्मल हैलोजेंस। फिर एल्यूमिनियम हमेशा +3, क्लोरीन -1, सिंपल। चलो अब देखते हैं चेंजेस, तो बोरॉन में ही चेंज हो रहा है, देखो -3 से बोरॉन हो रहा है, सॉरी +3 से बोरॉन हो रहा है -3, ओके। क्लोरीन तो वैसे का वैसे ही है। और लिथियम में भी चेंज हो रहा है, लिथियम में नहीं, लिथियम भी वैसे के वैसे ही रह रहा है, ओके, +1। चेंज हो रहा है हाइड्रोजन में, -1 से +1 हो रहा है, बाकी एल्यूमिनियम भी +3 ही रह रहा है। अब देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। तो चेंज इन दोनों में ही हो रहा है।
अब कैसा चेंज हो रहा है देखो, +3 से -3, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर पीछे जा रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? BCl3 का, ओके। और यहाँ पर LiAlH4 में हाइड्रोजन देखो -1 है, यहाँ पर +1 हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -1 से +1, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? LiAlH4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। तो क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग ने ये भी जस्टिफाई कर दिया इस रिएक्शन को भी कि ये इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। चलो बढ़ते हैं अगले सब क्वेश्चन की तरफ, डी। अब यहाँ पर देखो सेम पोटेशियम, अब क्योंकि अनकम्बाइंड स्टेट में है, ध्यान देना है, फटाक से पोटेशियम लिख दिया, +1 नहीं लिख देना है, अनकम्बाइंड स्टेट में है, ये है या नहीं देखना है, तो 0। फ्लोरीन सेम अनकम्बाइंड स्टेट में 0। यहाँ पर देखो K+F- जानबूझ के दिया हमें इन्होंने ताकि हमें समझे कि यहाँ पर पोटेशियम +1 में है। अब ये बताने की ज़रूरत है नहीं हमें, पर दे दिया जानबूझ के, तो चलो लिख दिया हम लोग ने, आसानी हुई हमें। +1 और फ्लोरीन यहाँ पर है -1 में। अब देखो सीधी सी सिंपल सी चीज़ है, पोटेशियम 0 से +1 में जा रहा है, फ्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है। अब देखो 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन? पोटेशियम। फ्लोरीन 0 से -1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? फ्लोरीन का, F2 का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन है, सिंपल। फिर 4NH3 + 5O2 इज इक्वल्स टू, मतलब गिव्स 4NO + 6H2O, ओके। अब यहाँ पर भी सेम हम लोग सेम चीज़ करेंगे, हाइड्रोजन +1 में होगा, तो ये +3 झेल रहा है, तो ये इसको -3 झेलना पड़ेगा। फिर ऑक्सीजन अनकम्बाइंड स्टेट में है 0, नाइट्रोजन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन इसके ऊपर -2 होगा, तो इसके ऊपर +2 इसको झेलना पड़ेगा नाइट्रोजन को। वाटर के केस में देखो H2 हाइड्रोजन के ऊपर +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2, ओके। अब आपको तो पता चल गया होगा, इतना तो हमें पता है कैसे निकालना है इसको। चलो तो अब देखते हैं नाइट्रोजन के केस में देखो -3 से ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है +2, हाइड्रोजन तो +1 है और यहाँ पर भी +1 ही है, सेम ही है। चेंजेस किस में? अब ऑक्सीजन में 0 से हो रहा है -2, ओके। यहाँ पर भी देखो 0 से -2 हो रहा है, ओके, दोनों भी जगह पर। तो इसका मतलब -3 से +2 नाइट्रोजन, तो पीछे से आगे आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीजन का 0 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, पीछे जा रहा है, -2, तो घट रहा है, इसलिए रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ओके। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए ये भी है रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा अलग है, टेढ़ा कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा। तो देखो, फ्लोरीन रिएक्ट्स विद आइस एंड रिजल्ट्स इन द चेंज, तो ये रिएक्शन हमें दिया है। जस्टिफाई दैट दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके प्रीवियस वाले सवालों में हम लोग ने बहुत सारे रिएक्शंस को जस्टिफाई किया था कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें भी कुछ ऐसे ही करना है, पर ये रिएक्शन जैसे दिख रहा है वैसा तो होता नहीं, ओके, थोड़ा अलग है ये, ओके। तो जैसे दिया है हमें कुछ ऐसे दिया है, वाटर + F2 गिव्स HF + HOF, कुछ ऐसे दिया है रिएक्शन, राइट। अब हो क्या रहा है देखो, ये जो हमारा HOF है, ये जैसे दिख रहा है वैसे अच्छा खासा मतलब चुपचाप बैठने वाला मॉलिक्यूल नहीं है, ये काफ़ी अनस्टेबल सा मॉलिक्यूल है, ओके, हाइपोफ्लोरस एसिड। तो ये क्या कर रहा है, ये टूट जाता है HF और O2 में, ओके। तो इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे ढंग से, तो देखो O2 है तो 2 ऑक्सीजन लिए, 2H 2F, तो 2HF, ओके, पूरा बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब 2HF गिव्स अस 2HF + O2। तो यहाँ पर भी मैं ऐसा कर दूँ, 2HOF लिख दूँ, ओके। ये 2HOF मैंने मतलब यहाँ पर मैंने 2HOF लिख दिया, ओके, सिंपल। अब रिएक्शन में यहाँ पर मैंने इस इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, करेक्ट। अब ऐसा रिएक्शन जो हमें दिख रहा है, अब इसमें हमें बस ये जो 2HOF है, जैसे हम लोग मैथ्स में वैल्यू पुट करते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पर 2HOF जो हमें दे रहा है उसको यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये टूट के ये बन रहा है, राइट। तो एक्चुअल में रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कौन से बन रहे हैं? प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे बन रहे हैं, 2HF + 2HF + O2, ये वाले यहाँ पर आ जाएंगे, देखो, ओके, इस 2HOF की जगह पर। तो अब 2HF क्या होता है हमें पता है, 4HF + O2, करेक्ट। और यहाँ पर ये रिएक्शन तो वैसे का वैसे रहेगा, ओके, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी उसको बैलेंस किया था यहाँ पर, ओके। तो रिएक्शन कुछ ऐसे हो रहा है, ओके, और ये हम लोग ने चैप्टर में भी पढ़ा है। अब इस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन प्रूव कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन नंबर दे रहा हूँ। फ्लोरीन अनकम्बाइंड स्टेट में है 0, यहाँ पर देखो फ्लोरीन -1 में होगा, हाइड्रोजन +1 में होगा, ओके, हाइड्रोजन -1, हाइड्रोजन +1, और ऑक्सीजन अनकम्बाइंड स्टेट में मतलब 0 में। अब देखना ध्यान से, समझ में आ जाएगा, ये ऑक्सीजन -2
ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, -2 से 0 आगे बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो वाटर है इस स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, और ये जो हमारा F2 है, ध्यान से देखना, इसका जो फ्लोरीन है ये 0 से -1 में जा रहा है, राइट, 0 से -1 पीछे जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, हमारे F2 का हो रहा है। अब क्योंकि देखो वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है, सिंपल। तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8.5, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन इन H2SO5 Cr2O72- एंड NO3-, सजेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड्स, काउंट फॉर द फैलेसी। ओके, शुरुआत करते हैं H2SO5 से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा ध्यान देके देखना। ओके, और ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मॉलिक्यूल है, देखो H2SO5। अब यहाँ पर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से शुरुआत करेंगे, सिंपल है। अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, H का +1 तो हो गया +2। ओके, सल्फर X, ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो 5 के ऊपर हो जाएगा -10, डायरेक्टली मैं लिख दिया, और = 0। ओके, अब बहुत सारा ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो आपको पता ही चल गया होगा। अब +x +2 -10 तो हो जाएगा -8 = 0, x = +8। अब देखो बता क्या रहा है, मतलब हमारा जो मेथड है वो बता रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है, जो हो नहीं सकता, राइट, क्योंकि इसका अगर वैलेंस शेल देखोगे आप तो इसके वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये मैक्स टू मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा बेचारा, तो ये है फैलेसी। अब इसकी फैलेसी हम दूर करेंगे और स्ट्रक्चर भी बताएंगे, तो स्ट्रक्चर की मदद से हम इसकी फैलेसी दूर करेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा है, देखो इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। अब देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, या फिर आप यहाँ पर अभी सीख लो। देखो H2SO4 में सल्फर के ऊपर और नीचे से 2 डबल बॉन्ड से चिपके हुए ऑक्सीजन होते हैं, सोचो सिर के ऊपर नीचे, और साइड में 2 OH ग्रुप्स ऐसे होते हैं। ओके, तो देखो हो गया H2SO4, राइट। अब यहाँ पर देखो H2SO5 है, सिंपल, तो ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। ओके, बस यहाँ पर एक और ऑक्सीजन आ जाएगा, सिंपल, तो यहाँ पर मैंने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया OH, ये O एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया और फिर मैंने लिख दिया OH। अब इसके वजह से हो क्या रहा है, देखो ये ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो अब ये पेरोक्साइड जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया, राइट, जिसमें ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का इस वजह से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अब हम ढूंढ रहे, फैलेसी बता रहे हैं ना, तो हमें करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो हम स्ट्रक्चर की मदद से बताएंगे करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया, अब ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे हर एक एटम का। तो इनका मैंने बताया -1, इसका तो होगा +1, इसका होगा +1। ओके, इनका तो ये नॉर्मल ही है, तो इनका होगा -2 -2 ओके, तीनों भी ऑक्सीजन का। अब चलो सल्फर का निकालते, तो देखो अब यहाँ पर मैं इसे x ले रहा हूँ, ओके, प्लस, अब ये H का +1, इसका +1 तो +2 हो जाएगा, तो मैं 2 लिख देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर देखो -2 -2 इन तीनों ऑक्सीजन का -2 मतलब -6 हो गया, राइट। तो ये 3 हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये 2 रह गए, तो इनका भी -2 हो जाएगा, -1 -2 ऐड करेंगे तो, राइट। तो ये -6 और -2 तो -8 = 0। ओके, आप ध्यान से, मतलब आप चाहिए तो आराम से एक एक करके लिख लो, आपको भी यही आ जाएगा। ओके, मैंने डायरेक्टली आपको बता के लिख दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x -6 = 0, राइट, +2 -8 -6 और x +6, तो अब हमें मिल गया हमारे सल्फर का करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर। यस, ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है 6 इलेक्ट्रॉन्स का दान करके। तो फैलेसी बता दी हम लोग ने, स्ट्रक्चर भी बता दिया। ओके, चलो अब बढ़ते हैं Cr2O72- पर। अब देखो ये जो है यहाँ पर नॉर्मल हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो सिंपल सा, क्रोमियम का 2x, फिर प्लस ऑक्सीजन साथ है तो -14 = -2। ओके, तो 2x -14 वहाँ जाएगा तो +14 हो जाएगा, -2 + 14। ओके, फिर 2x = +12, राइट, और उसके बाद x = +6। तो हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 मिला, जो बिल्कुल सही है। ओके, एकदम करेक्ट है। तो अब फैलेसी तो है नहीं, अब स्ट्रक्चर बता देंगे इसका। इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है कुछ, देखो एकदम एकदम अजीब सा। तो क्रोमियम है यहाँ पर और यहाँ पर, ओके, दोनों भी जुदा है, उनके बीच में ऑक्सीजन ने उनको पकड़ के रखा है, और अब 2 क्रोमियम हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, अब बचे कितने, 6 ऑक्सीजन, राइट। 2 क्रोमियम हो गए, 1 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन कैसे आएंगे, ये ऊपर एक, ये ऐसे नीचे एक, और बीच में एक ऐसे माइनस। ओके, सेम इसके केस में भी एकदम डिट्टो, ऊपर डबल बॉन्ड वाला, नीचे डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, और बीच में सिंगल बॉन्ड वाला माइनस चार्ज वाला ऑक्सीजन, सिंपल। चलो अब NO3 का केस देखेंगे। NO3- में
सिंपल। अब हम लोग नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे x। अब देखो -2 होता है, 3 है तो -6 है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 6 आ जाएगा। ओके चलो लिख ही देता हूँ, इज इक्वल्स टू हो जाएगा +5। ओके x इज इक्वल्स टू, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। येस इट कैन शो +5 क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन्स का दान कर सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो सकता है +5। चलो अब फैलेसी तो है नहीं, स्ट्रक्चर बता देते हैं इसका। इसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है। देखो NO3 है तो कैसे समझ में आएगा, देखो पूरे आयन के ऊपर ओके जो पॉलीएटॉमिक आयन है हमारा उसके ऊपर -1 चार्ज है। तो इसका मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इन दोनों के ऊपर माइनस चार्जेस है और हमारा जो नाइट्रोजन बेचारा है इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है। तो नेट चार्ज कितना हो गया, -2 + 1, तो -1 ही हो जाएगा, करेक्ट। अब ये ऐसा प्लस क्यों है n का, लुईस स्ट्रक्चर के अगर मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो देखो इसके वैलेंस शेल में ओके नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भले 8 इलेक्ट्रॉन्स है ओके बाकी मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म करने के बाद, पर खुद के 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऑक्सीजन ने ले लिया, इसीलिए +1। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 और यहाँ पर समझ लो 5 6 ओके, तो ऐसे 3 लोन पेयर्स है इस ऑक्सीजन के पास, इसके पास भी 3 ही है, 1 2 3 4 5 6। अब खुद के नहीं बैलेंस शेल में खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 इस ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6 7 इस ऑक्सीजन के, तो खुद के इलेक्ट्रॉन 7 है, होने चाहिए थे 6 नॉर्मल केस में ओके, 7 है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए इसके ऊपर -4 इसके ऊपर -4। अब क्लियर हो गया आपको एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.6, राइट फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ए मर्क्यूरी 2 क्लोराइड ओके, तो अब ये सारे जो कंपाउंड हमें दिए हैं एक साथ बता देता हूँ मैं, ये इनमें सब मेटल्स है और इनके सामने जो हमें रोमन न्यूमरल्स में दिया है ये इनका स्टॉक नोटेशन के हिसाब से मतलब नाम लिखा गया है, राइट, जिसमें हम लोग मेटल के नाम के सामने मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं ओके इन पैरेंथेसिस इन रोमन न्यूमरल। तो बस अभी हमें दे भी दिया है कि इस कंपाउंड में मेटल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो और एक हिंट दे दी कि कैसा होगा ये कंपाउंड ओके, एकदम पर्टिकुलरली नाम बताया हमें कंपाउंड का, तो हमें कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है सिंपल। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसके लिए, सिंपल सा है। अब इनके तो सिंबल हमें पता ही है, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर देखना है मेटल का ओके, दे देना है उसे 2 है, हमेशा पॉजिटिव होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2+, क्लोराइड Cl- होता है, करेक्ट। अब इन दोनों का कंपाउंड बनने के लिए इनके चार्जेस बैलेंस होने चाहिए, ये सिंपल सा ट्रिक है, तो बैलेंस करवा दो चार्जेस, जितने एटम्स लग रहे बैलेंस करने के लिए चार्जेस उतने एटम से कंपाउंड का फॉर्मूला बना दो। जैसे कि यहाँ पर देखो 2+ -1 है, तो यहाँ पर और 2 क्लोरीन लगेंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए ओके, मतलब और 2 क्लोराइड आयंस लगेंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर देखो 2+ 2- हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, तो इसीलिए Hg का एक एटम, क्लोरीन के 2 एटम, खत्म फॉर्मूला। ऐसी Ni2+ ओके SO4 2- बैलेंस हो रहा है एकदम अच्छे से, सीधे सीधे दिख रहा है हमें, तो कंपाउंड है NiSO4। फिर टिन 4 ऑक्साइड, टिन 4 दिया है 4+ ऑक्साइड 2- दिख रहा है देखो हमें, और 2- की ज़रूरत है ताकि 4+ के साथ ये बैलेंस हो जाए, तो 4- हो गया। अब तो SnO2 बन गया फॉर्मूला। थैलियम 1 सल्फेट Tl+ सल्फेट SO4- हमें पता है ओके, SO4 2- ओके, तो इसके लिए 2 लगेंगे, तो Tl2SO4 है ना सिंपल। आयरन 3 सल्फेट Fe3+ SO4 2- देखो 3+ है 2- है, इन दोनों का भी चार्ज बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो +6 -6 ओके, तो Fe2SO4 थ्राइस। सेम ऐसी क्रोमियम के केस में भी Cr3+ ओके, ऑक्साइड का 2- अब देखो बैलेंस करने के लिए मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 3 से करूँ ओके, तो देखो हो जाएगा बैलेंस, +6 -6 हो गया, तो Cr2O3 बन गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओके। तो नेक्स्ट सवाल है 8.7, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस वेयर कार्बन कैन एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम -4 to +4 एंड नाइट्रोजन फ्रॉम -3 to +5। तो मैंने ऑलरेडी एक ऐसा मतलब चार्ट मतलब टेबल जैसा बना के रख दिया है, फटाफट हम लोग कंपाउंड लिख दे और हमारा आंसर हमें मिल जाए, मतलब और हम लोग आंसर तक पहुंच जाए। और ट्रिक भी बताऊंगा मैं कैसे याद रखने इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स और इतने सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड जो ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली कार्बन के और नाइट्रोजन के ओके। तो शुरू करते हैं कार्बन के कंपाउंड से। तो सबसे पहला हम लोग -4 से एकदम सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कार्बन का कंपाउंड से शुरू करेंगे, वो है सबसे प्यारा हमारा मीथेन, बहुत देखा है हम लोग ने, राइट। इसमें देखो
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इसीलिए देखो इसके ऊपर -4 का चार्ज आ जाएगा, मतलब -4 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। और हाइड्रोजन देखो +1 ही होता है सब कंपाउंड्स में, तो +1 तो ये +4 हो जाएगा, राइट। तो ये +4, तो इसको बैलेंस करने के लिए -4, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, ओके। तो ऐसे ही बैलेंस करने के लिए -4, इसलिए एक कार्बन के ऊपर -4। अब आते हैं -3 की तरफ। अब -3 मीथेन से जाएंगे इथेन में, ओके, C2H6। अब आप ही देखो +6, ओके, तो कार्बन के ऊपर भी +6, क्योंकि 2 कार्बन है तो एक के ऊपर +3 आना चाहिए, आ गया +3, राइट। फिर -2 सेम, अब इथेन हो गया। अब इथीन पे आते हैं, तो इथीन C2H4 +4, दोनों कार्बन के ऊपर -4 आ जाएगा, ओके। फिर एक के ऊपर -2 आ गया, -2। फिर इथाइन C2H2, और हाइड्रोजन कम कर दिया हम लोग ने। अब देखो +2 आ गया, ओके, हाइड्रोजन की वजह से। अब इसके ऊपर -2 आ जाएगा, एक के ऊपर -1 मिल गया। फिर 0 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा शो करता है ये CH2Cl2। यहाँ पर देखो ध्यान से, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो 2 क्लोरीन के ऊपर -2, ओके, 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2, तो हो गया देखो +2 -2 0 हो गया। तो ये तो वैसे भी न्यूट्रल ही है, तो कार्बन x + 0 = 0, 0 मतलब x = 0, इसीलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0, ओके। आप ऐसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। फिर +1 पे आते। अब देखो उल्टा करना है, देखो -1 में C2H2 था, तो हम लोग क्या करेंगे, अब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट लेंगे, ताकि कार्बन के ऊपर प्लस वाला चार्ज आ जाए, और सेम नंबर ऑफ एटम्स रखेंगे। तो C2Cl2 कर दिया मैंने। अब देखो -1 एक क्लोरीन के ऊपर, 2 क्लोरीन के ऊपर -2, तो कार्बन के ऊपर +2। अब 2 कार्बन के ऊपर +2 है, तो एक कार्बन के ऊपर +1। समझ में आ गया? चलो अब +2 में सेम लॉजिक यूज़ करेंगे हम लोग। C2H2 था तो C2Cl2 लिया। अब यहाँ पर -2 में C2H4 है, तो इसलिए हम लोग C2Cl4 लेंगे, ओके। सेम लॉजिक हो जाएगा, -4 होगा टोटल क्लोरीन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर उसको झेलना पड़ेगा +4 का चार्ज। तो +4 के लिए अब 2 कार्बन है, तो एक झेलेगा कौन, कितना, मतलब एक झेलेगा कितना, +2, तो आगे देखो +2। वैसे ही सेम, अब यहाँ पर देखो C2H4 हो गया, अब C2H6 था तो C2Cl6 सेम होगा, देखो -6 इसके ऊपर आ जाएगा +6, 2 कार्बन के ऊपर +6, एक कार्बन के ऊपर +3, ओके। और +4 में जाएगा CCl4, एकदम डिट्टो मीथेन जैसा, देखो, ओके। -4 पूरे क्लोरीन के ऊपर, मतलब एक के ऊपर -1, 4 के ऊपर -4, इसको बैलेंस करना पड़ेगा +4, तो आ गया कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो एकदम ईजिली हम लोग ने समझ के भी लिया, रटना नहीं है, समझना है कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन एग्जिबिट कर रहा है इन सारे कंपाउंड में, और ट्रिक भी बताया मैंने आपको कैसे याद रखना है, राइट। चलो अब नाइट्रोजन पर आते, इसके भी लास्ट एकदम -3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड देखते, सबसे प्यारा हमारा अमोनिया, राइट। बहुत यूज़ करते हैं हम लोग इसको। देखो हाइड्रोजन के ऊपर +1, 3 हाइड्रोजन के ऊपर +3, तो इसको झेलना पड़ेगा -3 का चार्ज, देखो -3, राइट। अब -2 वाला जो है, अब हम लोग सेम जैसे हम लोग ने यहाँ पर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कर दिया था, वैसे हम लोग यहाँ पर मतलब कुछ हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड देखेंगे नाइट्रोजन के, ओके। तो ये है पहला N2H4। अब ध्यान देना, देखो H के ऊपर +1, तो टोटल हो जाएगा +4। अब नाइट्रोजन को झेलना पड़ेगा -4, 2 नाइट्रोजन है -4 झेल रहे, एक नाइट्रोजन -2 झेलेगा, आ गया -2। सेम ऊपर जाएंगे, हाइड्रोजन को और कम कर देंगे, N2H2 कर देंगे हम लोग। देखो अब आप कैलकुलेट करके, ये +2 दोनों का मिला के, इसको झेलना पड़ेगा -2। अब 2 नाइट्रोजन आइटम है, -2 झेल रहे, एक झेलेगा -1, करेक्ट। फिर अब 0 वाला सिंपल एकदम N2, ये भी तो कंपाउंड है नाइट्रोजन का, जो ऐसे डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है नाइट्रोजन की, ओके, मतलब नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल बना रहा है खुद का, N2। तो इसमें हमें पता है फ्री या अनकम्बाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। चलो अब +1 पर आते। अब देखो जैसे हम लोग N2 से ऊपर आएंगे, अब हम लोग नाइट्रोजन का जो नंबर है N2 रखेंगे, ओके, और उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ देंगे N2O। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर -2, नाइट्रोजन के ऊपर, मतलब 2 नाइट्रोजन के ऊपर आएगा +2, तो एक नाइट्रोजन के ऊपर +1, करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब NO करेंगे, ओके। जैसे यहाँ पर देखो CO क्या था +2 के लिए, -2 होगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन को झेलना पड़ेगा +2, ओके। इसके साथ मत एनालॉजी करो, इसके साथ ही करना। देखो N2O के बाद मैंने और एक नाइट्रोजन कम कर दिया, बस इतना ही किया, ओके। तो NO कर दिया, तो ये +2 वाला कंपाउंड बन गया हमारा। चेक भी कर सकते हैं, देखो -2, तो नाइट्रोजन के ऊपर +2। चलो फिर आगे बढ़ते। अब हमें नाइट्रोजन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ओके। अब N2 करेंगे हम लोग और O3, ओके। 4 के लिए N2O4, 5 के लिए मतलब +5 के लिए
O5। अब इन तीनों भी कंपाउंड में आप चेक करोगे तो नाइट्रोजन का +3 +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ओके, कैसे देखो, -6 इसके ऊपर पूरे ऑक्सीजन के पार्ट के ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना आएगा +6, 2 है तो +3। सेम ऐसे यहाँ पर +8 आएगा तो 2 है तो +4, इसके ऊपर +10 आएगा तो 2 है तो +5। ओके, क्लियर हो गया सिनारियो? तो एकदम अच्छे से हम लोग ने मतलब ट्रिक के साथ समझ लिया कि कैसे सारे कंपाउंड्स को याद रखना है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनके मतलब देख लिए कि कार्बन के हाँ पक्का बाबा ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ओके, तो समझ लिया हम लोग ने। चलो क्वेश्चन नंबर 8.8 की तरफ जाते हैं। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल भी है, मजा आएगा इसमें। देखो, वाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द रिएक्शंस, ओजोन एंड नाइट्रिक एसिड एक्ट ओनली एज ऑक्सीडेंट्स, व्हाई? अब देखो, हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के। ओके, तो हमें पता है जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ओके, तो वो क्या हो रहा है, वो खुद रेड्यूस होता है, राइट? और जब कोई भी सब्सटेंस रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि अगर सब्सटेंस रेड्यूस हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, करेक्ट? और अगर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, करेक्ट? क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रेड्यूस करके ही तो हो रहा है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बस समझना है। अब चलो, इसको हम लोग ने इन डिटेल चैप्टर में भी मतलब अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, अब आते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम लोग देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड का केस और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केस। यहाँ पर सल्फर होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ऑक्सीजन होता है यहाँ पर -1 में, हमको पता ही है पेरोक्साइड में -1 में होता है। तो अब कुछ रिएक्शंस में सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, इसका जो सल्फर है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ओके, और कुछ रिएक्शंस में ये मतलब ये जो सल्फर है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ओके, रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं, बस ये हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, तो क्योंकि अभी ये कुछ रिएक्शंस में +4 से +6 में जा रहा है, तो कुछ रिएक्शंस में ये सल्फर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और क्योंकि ये +4 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब देखो, कुछ रिएक्शंस में अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। देखो, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, अब आपके कानों को थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वो, बस थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ उसको लिखते रहना उसके साथ चाहिए तो रुक के भी आप देख सकते हो, पर इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ओके, क्योंकि इसमें बहुत बार मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा बोल दूंगा, तो उसको थोड़ा ठीक से समझ लेना, सुन लेना। ओके, चलो अब आते हैं। देखो, अब मैंने यहाँ पर बता दिया क्योंकि कैसे ये दोनों भी बिहेव कर रहे हैं, दोनों भी बिहेवियर शो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी। अब यहाँ पर H2O2 में देखो, हमारा जो ऑक्सीजन है, ओके, कुछ पेरोक्साइड के रिएक्शन में ऑक्सीजन -1 से 0 में चला जाता है। ओके, और -1 से कुछ अलग और रिएक्शंस में ये -2 में चला जाता है। ओके, तो अब जब ये ऑक्सीजन -1 से 0 में चला जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिंपल। और ये -1 से -2 में चला जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, राइट? कम हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है। चलो, अब सेम इस कॉन्सेप्ट को लगा देंगे। अब अभी क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है उन रिएक्शंस में, और खुद ये रिड्यूस हो रहा है तो इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव कर रहा है उन रिएक्शंस में, सिंपल। चलो, अब इन दोनों को तो हम लोग ने बता दिया। अब ओजोन और नाइट्रिक एसिड का क्या हाल है देखते हैं। ओके, अब इनके केस में देखो, ओजोन का जो ऑक्सीजन है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब जब ओजोन रिएक्ट करता है तब उनके रिएक्शंस में ऑक्सीजन एक तो 0 से -1 में चला जाता है या फिर -2 में चला जाता है। ओके, अब दोनों भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखो 0 से कम ही है, मतलब इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है घट ही रहा है। ओके, डिक्रीज हो रहा है दोनों भी केस में। तो दोनों भी केसेस में हमारा जो ओजोन है ये रिड्यूस हो रहा है। ओके, अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, देखो, राइट? अब इसीलिए ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन में मतलब इनके रिएक्शंस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 से बढ़ता नहीं है। ओके, हमेशा घटता है तो इसलिए ये रिड्यूस हो रहा है हमेशा, और हमेशा रिड्यूस हो रहा है इसीलिए ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है। सेम केस होगी नाइट्रोजन की भी, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर +5 स्टेट में है, देखो कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। तो ये जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, सपोज ये +3 में जा रहा है या फिर -3 में जा रहा है, ओके, तो इनमें ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम ही हो रहा है, करेक्ट? ये रिड्यूस ही हो रहा है। तो अगर ये रिड्यूस ही हो रहा है, ओके, नाइट्रोजन कोई भी रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड की, तो इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा, सिंपल। तो पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग ने समझ लिया एकदम आसानी से।
तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं और आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो भी क्वेश्चंस के सवालों के जवाब देखे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ओके, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।